नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए आज का ये टॉपिक बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान से जुड़े कुछ ऐसे की फैक्ट्स की जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। लेकिन सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से एक है। ये सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के स्ट्रक्चर की, हमारे देश के काम करने के तरीके की कहानी है। आइए इसे एकदम आसान बनाकर समझते हैं। आज हम ऐसे 3 मेन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी तरह से पूछे ही जाते हैं। अगर इन 3 पॉइंट्स पर पकड़ बना ली तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। तो पहला और सबसे बड़ा फैक्ट, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पर सवाल यह है कि ऐसा है क्यों? देखिए, भारत में इतनी विविधता है, अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, तो इन सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी। जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स यानी कि स्पेसिफिक लॉज, 22 पार्ट्स मतलब चैप्टर्स और 8 शेड्यूल्स यानी कि एडिशनल लिस्ट थी। लेकिन आज की तारीख में ये बढ़कर लगभग 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स तक पहुंच गया है। ये जो बढ़ते हुए नंबर्स है ना, ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान कितना डायनामिक है, जो समय के साथ बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को अडेप्ट करता रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे फैक्ट पर। ये जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये बना कैसे? इसे बनाने में जो मेहनत और जो वक्त लगा, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। ये डेट्स तो बिल्कुल याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। फिर 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हुआ, जो हमारा रिपब्लिक डे है। और हाँ, ये मैजिकल नंबर याद रखना, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये आंकड़ा तो एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो क्या हमारा संविधान एकदम नया, बिल्कुल ओरिजिनल था? हमारा तीसरा फैक्ट यही है कि इसे बनाने के लिए दुनिया भर के महान आइडियाज से इंस्पिरेशन ली गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और वहां से जो सबसे अच्छी बातें थीं उन्हें लेकर भारत के हिसाब से ढाला। आपने शायद ये टर्म सुना होगा, उधार का थैला या बैग ऑफ बोरोइंग्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बस कॉपी पेस्ट कर दिया गया। नहीं, हर एक फीचर को भारत की यूनिक ज़रूरतों के हिसाब से बहुत सोच समझ के बदला गया। ये नकल नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट अडेप्टेशन था। इस टेबल में कुछ बड़े एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, यूनाइटेड स्टेट्स से नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स लिए और आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए। इससे साफ पता चलता है कि हमारे संविधान का नज़रिया कितना ग्लोबल था। तो ये थे वो 3 मेन फैक्ट्स। अब फटाफट ये समझते हैं कि ये सब एग्जाम की तैयारी के लिए इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना ही कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी भी सवाल को हैंडल करने की चाबी है। बस याद रखिए, दुनिया का सबसे लंबा संविधान, इसे बनाने में लगा समय और इसके ग्लोबल सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, ये आपकी फाउंडेशन है। ये आपको किसी भी तरह के मुश्किल सवाल के लिए तैयार करती है। और हमारा लक्ष्य तो हमेशा एक ही रहता है, पढ़ो समझकर, हर विषय आसान शब्दों में। अगले विषय के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।